जम्मू कश्मीर की सरकार ने 3 डॉक्टर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किसी भी जगह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ये शुरुआत है, बेसिकली शुरुआत है जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग की उन तमाम डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करने की जो डॉक्टर मुलाजमत तो सरकारी करते हैं लेकिन पेशेंटों को प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर वहाँ पर उनको ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर उनका इलाज करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दवाई के जो मैन्युफैक्चरर हैं, दवाई बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनके साथ मिलकर प्रिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं तो उन दवाइयों के नाम भी लिखते हैं जो दवाइयां ज़रूरी नहीं होती है, या कई बार ऐसा करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को 2 टैबलेट्स की ज़रूरत है 4 लिख देंगे, या अगर प्रिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि आपको जेनरिक दवाइयां लिखनी है, जेनरिक दवाइयों के नाम लिखने की बजाय बाज़ाब्ता ब्रांड का नाम लिखकर दवाई खरीदने के लिए पेशेंट्स को कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई डॉक्टर्स तो इससे आगे चले जाते हैं, जहां पर उनकी क्लिनिक होती है, जहां पर वो पेशेंट देखते हैं, उसी क्लिनिक में बाहर दवाई वही लिखते हैं वो जो उसी दवा की दुकान से मिलती हो, किसी और जगह से वो दवाई आपको ना मिलती हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप खुद को श्रीनगर में किसी डॉक्टर के पास चेकअप कराते हैं, वो आपको दवाई वही लिखेगा जो दवाई आपको श्रीनगर में उनके ही मेडिकल स्टोर से मिले, बाकी किसी मेडिकल स्टोर से वो दवाई आसानी से आपको ना मिले। ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर सरकार तक पहुंच रही है और जम्मू कश्मीर सरकार एक ऑडिट कर रही है। उस ऑडिट में जिन जिन का नाम आता है, उस ऑडिट में जो जो चीज़ें सामने आती हैं, उसके नतीजे में सरकार एक्शन ले रही है। आज एक ऑर्डर निकाला गया है जिस ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम के डॉक्टर जुनेद खुर्शीद को, SDH सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपूर के डॉक्टर मुश्ताक अहमद भट्ट को और उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर के डॉक्टर यावर निसार को, इन तीनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि ये जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो लोगों को सुविधा मिली है कि वो ऑपरेशन करवा सकते हैं, मुफ्त अपना इलाज करवा सकते हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस है, उस 5 लाख के इंश्योरेंस में भी सरकार ऑडिट कर रही है। सरकार ये देख रही है कि कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस आयुष्मान कार्ड के ऊपर ऑपरेशन ज्यादातर अस्पताल में करते हैं, सरकारी अस्पताल में करते हैं, और कितने ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में करते हैं। एक डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में काम करता है, वो सरकारी अस्पताल में कितने पेशेंटों के ऑपरेशन कर रहा है आयुष्मान कार्ड के ऊपर, और उसके बाद वो अस्पताल के बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने कर रहा है। अगर पता ये चलता है कि एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल में 3 या 4 ऑपरेशन करता है दिन के और प्राइवेट अस्पताल में 10 ऑपरेशन करता है, तो सरकार इस चीज का संज्ञान ले रही है, उन डॉक्टर्स के ऊपर नजर रखी जा रही है, उनके खिलाफ भी इसी तरह की सरकार आने वाले वक्त में कार्रवाई करेगी। ऑडिट सबका हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट अलग हो रहा है, आयुष्मान का ऑडिट अलग से हो रहा है। सब जगह से इस बात पर नजर रखी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जितने भी डॉक्टर हैं वो काम तो सरकारी अस्पताल में करते हैं, एक अच्छी खासी मोटी तनख्वाह सरकारी अस्पताल से तो लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम काम जो उनको सरकारी अस्पताल में करना चाहिए वो मैक्सिमम काम प्राइवेट अस्पतालों में करते हैं। यानी पेशेंट को बुलाते तो सरकारी अस्पताल में हैं, वहां पर उसको देखते हैं, उसके बाद उसे एड्रेस जो है वो प्राइवेट अस्पताल का दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत पेशेंटों में भी ये है कि उन्हें सरकारी अस्पतालों में विश्वास नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाते जरूर हैं लेकिन वहां की साफ सफाई, रख रखाव, इन तमाम चीजों को देखकर वो भी मजबूर हो जाते हैं, वो सरकारी अस्पताल की बजाय प्रेफर करते हैं कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल में देखा जाए। प्राइवेट अस्पताल में सुविधाएं कम होंगी, जो सुविधाएं मेडिकली एक पेशेंट को ज़रूरत हैं वो सुविधाएं कम होंगी, लेकिन साफ सफाई और उसके बाद नर्सेज और उसके नर्सिंग स्टाफ, उसके बाद वक्त पर दवाई का मिलना, उसके बाद बेड का होना, अलग कमरे का मिलना, ये सारी सुविधाएं चूंकि प्राइवेट अस्पतालों में मिलती हैं, इसीलिए पेशेंट भी प्रेफर करता है कि वो बजाय सरकारी अस्पताल के प्राइवेट अस्पताल में जाए। लेकिन अब सरकार की उस पर भी नजर है। सरकार मुकम्मल तौर पर इस चीज को इंश्योर करना चाहती है कि जितने भी डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं और आयुष्मान कार्ड से गरीब लोगों का इलाज करते हैं, वो ये इस आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल अगर करें तो गरीब लोगों की मदद करने के लिए करें, ना कि ये कि अगर आयुष्मान कार्ड का पता चला कि इंश्योरेंस से जो है पैसा मिलना है उसका फायदा डॉक्टरों को भी होता है,
अगर उनको ये पता चलता है कि इंश्योरेंस से इससे इलाज होना है और आप पेशेंट को जो है बाहर लेकर जाते हैं और प्राइवेट अस्पताल में उसको ऑपरेट करते हैं, उस चीज पर भी अब सरकार की नजर है। आने वाले दिनों में कुछ और डॉक्टरों के ऊपर इसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट को लेकर भी हो सकती है और आयुष्मान को लेकर भी हो सकती है, क्योंकि सवाल करना तो स्वाभाविक है। अगर डॉक्टरों को आयुष्मान के जरिए सरकारी अस्पताल में ऑपरेट करने का मौका मिल रहा है, तो आप वही ऑपरेशन जो आप सरकारी अस्पताल में सस्ते दामों में कर सकते हैं और जिसमें पेशेंट को आसानी हो सकती है, वही आप प्राइवेट अस्पतालों में आखिरकार करते क्यों हैं? अगर आपको अपने सिस्टम के अंदर कमियां और कमजोरियां नजर आती हैं, तो फिर आप इस सिस्टम का हिस्सा बनते क्यों हैं? अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम काम का नहीं है, यहां पर आप ऑपरेट फ्रीली नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस सिस्टम में रहने का कोई फायदा ही नहीं। आप इस सिस्टम को छोड़कर जा सकते हैं, आपकी जगह कुछ और लोग आ सकते हैं, ऐसा मन भी सरकार का बन रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही कि 3 सरकारी डॉक्टरों को जो सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनको आज उन पर प्रतिबंध लगा है। वो पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है वो तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग बताएगा, लेकिन जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, आयुष्मान का ऑडिट और अन्य कुछ और ऑडिट जो हो रहे हैं, जिनका मकसद केवल और केवल ये है कि जो पेशेंट है, जो बीमार है, उसे फायदा हो, बीमार को सभी सुविधाएं, सभी सहूलतें मिलें, उस चीज को सुनिश्चित करना, उस सिस्टम को मजबूत करने का जो काम किया जा रहा है, उसमें जो भी बाधा बनेंगे उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल 3 डॉक्टरों को प्रतिबंध लगा है, अन्य कई और सरकार के निशाने पर हैं और इनमें कुछ वो डॉक्टर्स भी हैं जो आयुष्मान कार्ड को लेकर पेशेंट को पकड़ते तो अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, लेकिन लेकर बाद में प्राइवेट अस्पताल जाते हैं।